माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आज 1 जनवरी 2025, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन पर मौजूद हूँ। आज नए साल के पहले दिन पर आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के भवन से प्यार भरी जय माता दी। और आज नए साल के पहले दिन हम अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के बाद अपने दिन की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर अगर आप आने वाले अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं तो आप आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से कटरा में हड़ताल चल रही थी। हमने रात को आपको बताया था कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। अब माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पूर्ण रूप से पहले की तरह चल रही है। तो यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए नए साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के बाद। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपके बार बार कमेंट आने लगे हैं, क्या कटरा में स्ट्राइक चल रही है? जो स्ट्राइक चल रही थी वो बंद हो गई है। तो देखिए, जो कटरा में स्ट्राइक चल रही थी वो 31 दिसंबर 2024 को रात के समय बंद हो गई थी। अब कटरा पूरी तरह से पूर्ण रूप से खुला है। आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर पटनी टॉप जाने की बुकिंग पहले से करवा लीजिए। यात्रा करें, यात्रा लाइफ के साथ और बर्फबारी का आनंद उठाएं। आपको बताना चाहते हैं, हम हर रोज 4 से 5 गाड़ी लेकर पटनी टॉप जाते हैं। आप भी यात्रा लाइफ के साथ यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप जब कटरा चौक पर आते हैं, आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा और सस्ता रूम कहाँ मिलेगा? तो सामने वाली जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप बिल्डिंग के अंदर आकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम ले सकते हैं। हालांकि इसमें आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे और सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे। ये जो रूम आप देख रहे हैं, इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। ये 8 बेड वाला रूम आपको 1520 रुपये में मिल जाएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। रात के समय माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन पर अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सभी भक्तों ने मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, सर पर कैप पहनी हुई है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपको हम क्या बताएं। आने वाले अगले कुछ दिनों में सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगती है। आज 6 जनवरी 2025 और अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हो सकता है आपको माता रानी जी के भवन पर सफ़ेद फूलों की वर्षा देखने को मिल जाए। माता रानी जी की प्राचीन गुफा भी जल्दी ही खुलने वाली है। आने वाली इस 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा माता रानी जी के भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। गुफा होली वाले दिन तक खुली रहेगी और गुफा हर रोज दिन में 3 से 4 घंटे के लिए और रात में भी 3 से 4 घंटे के लिए खोली जाएगी। अब इस समय के बीच में किसको किसको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से होते हैं, ये तो माता रानी ही जाने। वीकेंड पर माता रानी जी के दरबार में
भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर आप भी वीकेंड पर माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो हो सकता है आपको माता रानी जी के दर्शन करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अपने अपने शहर से आप ट्रेन में यात्रा करने के बाद जब कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं, सबसे पहले माता रानी जी का जयकारा लगाएं और कटरा रेलवे स्टेशन पर जो ये यात्रा पर्ची काउंटर था, अब इसे बंद कर दिया गया है। यात्रा पर्ची काउंटर अब कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बना दिया गया है। आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। ध्यान रखें, RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। आपको अगर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री लेने हैं तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ सकते हैं। निहारिका भवन के अंदर से ही ऑफलाइन में रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग यहाँ से की जाती है। ये निहारिका भवन वैसे तो सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्त पहले से ही आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से सभी को रूम और डॉर्मेट्री मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, ये तो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऑफलाइन में यहीं से बुकिंग की जाती है। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर शक्ति भवन है। शक्ति भवन में आपको मात्र 150 रुपये पर पर्सन देकर यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है। 150 रुपये में आपको एक बेड, नहाने के लिए गर्म पानी और लॉकर की सुविधा यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ रूम बुकिंग काउंटर के साथ में है भोजनालय। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन, आप यहाँ पर मात्र 150 रुपये पर पर्सन देकर डॉर्मेट्री बेड लेकर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपको अगर हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है और ऑनलाइन में आपको टिकट नहीं मिल पा रही है तो इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी बनाया गया है। आप ऑफलाइन में यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें, हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। आपको पर पर्सन एक साइड के 2100 रुपये देने होते हैं। इसी हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के साथ में है यात्रा पर्ची काउंटर, यानी आप अपना RFID कार्ड यहाँ से भी ले सकते हैं। श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन, जिसके अंदर आपको रूम भी मिल जाते हैं, लेकिन रूम के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है। सामने वाला जो सिद्धिरात्रि भवन है, इसके अंदर रूम की सुविधा उपलब्ध है। कटरा मेन चौक का बहुत ही सुंदर नज़ारा, सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। इसी बाण गंगा मेन रोड से होते हुए आप आगे चलकर बाण गंगा मेन द्वार तक पहुंचते हैं। आपको अगर कटरा में अच्छा होटल, सस्ता होटल लेना है तो इसी बाण गंगा वाले रोड पर हमारा अपना होटल है। आप होटल की बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर कटरा में होटल लेना है, अच्छे होटल लेने हैं, सस्ते होटल लेने हैं, या फिर आपको प्राइवेट कार चाहिए जिसके लिए आप पटनी टॉप जाना चाहते हैं, शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, मानसर लेक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा बाण गंगा मेन द्वार से शुरू होती है। इसी बाण गंगा मेन द्वार पर आपका RFID कार्ड चेक होता है और बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बाण गंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करते हुए आप आ जाते हैं अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी भवन पर आने के बाद आप गर्भजून गुफा के पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर और सीधे माता रानी जी के भवन पर
जा सकते हैं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप वापसी में अर्धकुंवारी पर माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अर्धकुंवारी भवन पर ये शैलपुत्री भवन है। शैलपुत्री भवन में आप रात को 8 बजे आकर यहाँ से डोरमेट्री की बुकिंग भी करवा सकते हैं। माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर इसी मार्ग पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री लंगर की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। माता रानी जी का पवित्र पावन लंगर आप इस शीतला भवन में आकर ग्रहण कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पर माता रानी जी के भक्तों के लिए लंगर की सुविधा उपलब्ध है और इसी तरह से ताराकोट मार्ग पर भी माता रानी जी के भक्तों के लिए माता रानी जी के पवित्र पावन लंगर की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाती है। सामने शैलपुत्री भवन है। आप इसके अंदर डोरमेट्री बेड लेकर रुक सकते हैं। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और यात्रा मार्ग पर आपको अगर घोड़े लेने हैं तो आप घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक अगर आप घोड़े पर जाते हैं तो इसके लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 1250 रुपये देने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। जब तक आप लॉकर में सामान जमा नहीं करेंगे, आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम की सुविधा निःशुल्क 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अगर गर्म पानी से स्नान करना है तो आप माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भोजनालय के सामने मनोकामना भवन में आ सकते हैं। राइट साइड में जो मनोकामना भवन आपको नजर आ रहा है, आप इसके अंदर जाकर ऊपर रिसेप्शन पर 150 रुपये पर पर्सन देकर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं, जो कि आपको 2 से 4 घंटे के लिए दिया जाएगा। 2 से 4 घंटे के बीच में आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा दी जाती है। आप गर्म पानी में स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रखें, 150 रुपये में सिर्फ एक ही पर्सन को नहाने की अनुमति दी जाएगी। आप जितने पर्सन हैं उसके हिसाब से आप 150 रुपये दे सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के भक्तों की रौनक यूं तो सदा बनी रहती है, लेकिन वीकेंड पर या फिर न्यू ईयर हो या फिर नवरात्रे हो या फिर स्कूल की जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, यानी जून के महीने में माता रानी जी के दरबार में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने, माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के हेमकोटी वाले मार्ग पर यानी बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप हेमकोटी वाले मार्ग पर इसी बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचते हैं। आपको अगर ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो आपको यहीं पर बैटरी कार काउंटर पर आकर यहाँ लाइन में लगना होगा और लाइन में लगने के बाद आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कितनी टिकट मिलेगी और टिकट मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है। बैटरी कार की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग, रूम, डोरमेट्री, हर चीज की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर
2 महीने पहले सब कुछ बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप हर चीज बुकिंग कर लेंगे तो आपको काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रोपवे की बुकिंग हो, अटका आरती की बुकिंग हो, हेलीकॉप्टर या फिर बैटरी कार की बुकिंग, रूम, डॉर्मेट्री, सब कुछ आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। आपको इसी तरीके के डॉर्मेट्री बेड दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं और इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। सामने मनोकामना भवन है। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होती है। ऐसे में आप रात को माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप इसी मनोकामना भवन के अंदर रात को 9 बजे के बाद रिसेप्शन पर जाकर अपने लिए डॉर्मेट्री बेड ले सकते हैं। यहाँ से भी काफी सारे भक्तों को डॉर्मेट्री बेड दिया जाता है। आप यहाँ पर रिसेप्शन पर आ जाएं और यहाँ पर 150 रुपए पर पर्सन देकर अपने लिए एक बेड ले सकते हैं। साथ में आपको ऐसे लॉकर की सुविधा निःशुल्क दी जाती है और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है, जिसके लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे की सुविधा सुबह 7 बजे से शाम को लगभग 6 बजे तक उपलब्ध है। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक ही रोपवे की ऑफलाइन टिकट दी जाती है। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, इसी भवन के अंदर दुर्गा भवन और दुर्गा भवन के बेसमेंट में है रोपवे टिकट काउंटर, जिसके लिए आपको सभी सदस्यों को लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होती है। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। 100 रुपए आपको देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। आप रोपवे की टिकट 10 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करवा लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको सुविधाएं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। सामने माता रानी जी के भक्त यात्रा मार्ग से माता रानी जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं। यही वो पहला मोड़ है जहां से आपको माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन हो जाते हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। आपको यात्रा मार्ग से माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन हो रहे हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप इसी मार्ग से माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आपने भी यहाँ पर खड़े होकर फोटो सेल्फी ली होगी। याद कीजिए उस पल को और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दरबार में जब आप आते हैं तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। और लीजिए फिर से हम एक नए मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ से भी आपको माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन हो पाते हैं। ये वो दूसरा मोड़ है जहाँ से आपको माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन होते हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें और लीजिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप आखिरकार माता रानी जी के भवन पर पहुंच गए हैं। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी जी बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो हम माता रानी जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से ये अरदास करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों को जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो और अपना आशीर्वाद दो। भक्तों की झोलियां खुशियों से भरो। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे भक्तों,
यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता वैष्णो देवी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला ये मार्ग है, इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। लॉकर नंबर 6। आप लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें, क्योंकि काफी सारे भक्तों को हमने देखा है वो अपने साथ मोबाइल या घड़ी या कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ऐसी वस्तुएं माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है, और वो जाने अनजाने में अपने साथ ले जाते हैं। आप दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें। भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने यहाँ लॉकर नंबर 6 है। आप लॉकर नंबर 6 में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन दिन रात होते हैं, कभी भी माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। हालांकि आरती के समय सिर्फ 2 घंटे के लिए माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है। भैरव घाटी वाले मार्ग पर आपके बच्चों के लिए फ्री मुंडन की सेवा उपलब्ध है। आप यहां पर अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।